हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 1 को। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, इसके हमारे को गुणनफल ज्ञात करने हैं। देखो, इसका जो गुणनफल है उसको करने के लिए हमारे को कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो क्या है, इस चैप्टर के बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक या दो तरह के फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन फार्मूलों को पहले लिख लेंगे। तो x प्लस ए और x प्लस बी बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और यहाँ पर x प्लस ए बी, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पे इन्हीं दो की मदद से हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम कि ये और ये एक जैसे है, इन दोनों को हम क्या x मान लेंगे। ठीक है, और ये अलग है ना दोनों, तो इसको मैं a मान लूँगा और इसको मैं यहाँ पर b मान लूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है। अब देखो, क्योंकि ये दोनों जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को इस पूरे में डाल के सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर करेंगे। तो एक्स की जगह हमारे को एक्स दे रखा है पहले से ही, और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस का साइन और ए की जगह 4 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, बी की जगह यहाँ पे 10 लिखेंगे हम। अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूले में गुणा का साइन है ना, तो गुणा का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और एक्स की जगह हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे। फिर प्लस का साइन लगा के ए और बी को गुणा करना है यहाँ पे, तो 4 गुणा में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का साइन 4 और 10 को जमा करेंगे तो ये कितना मिलता है, 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो मिलेगा 14x, जमा का साइन, और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो 40 मिलता है। तो हमारे को यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को कर लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, x प्लस 8 और x घटा में 10। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो घटा का साइन है इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होगा, हमें क्या करना है, इसको इसी से सॉल्व करना है। अब इससे कैसे सॉल्व होगा, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस 8, और इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस का साइन, और ये क्या घटा 10 को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये जमा और घटा हो जाएगा, तो ये फिर से वापस ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x हो जाएगा हमारा, और ये हमारा a होगा, और ये हमारा b हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को डाल के इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस का साइन, ए की जगह यहाँ पर 8 आएगा, जमा का साइन, बी की जगह यहाँ पे घटा 10 लिखेंगे हम। फिर से क्या करेंगे, गुणा का साइन डालेंगे, और एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स ही है अभी। ठीक है, फिर जमा का साइन, ए की जगह क्या आएगा 8, और फिर गुणा का साइन, बी की जगह यहाँ पे घटा 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जमा का साइन, अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलता है घटा 2, और ये गुणा में एक्स भी है ना यहाँ पे, तो हमारे को मिलेगा यहाँ पे घटा 2x, जमा का साइन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस भी लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा घटा 2x, और ये जमा घटा हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। अब तीसरे पार्ट को करते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और ये अलग है, तो इसको मैं a मान लूँगा यहाँ पर, और इसको मैं b मान लूँगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे देखो हमने कुछ फार्मूले लिखे थे। ठीक है, उसी फार्मूले से हम इनको दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों देखो, आप लोग जितनी बार फार्मूला को लिखोगे आपको वो फार्मूले उतनी जल्दी याद होंगे, तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन में फार्मूला को लिख के सॉल्व करना। ठीक है, ताकि आपको फार्मूला जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से हम इसकी वैल्यू को डालते हैं इसमें। तो देखो, x की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3x को लेंगे ना, तो 3x उसका स्क्वायर जमा का साइन, a प्लस बी लिखेंगे जल्दी से। यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 4, जमा का साइन, b की जगह यहाँ पे घटा 5 है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का साइन, x की जगह 3x, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, a मल्टीप्लाई b, तो 4 गुणा में घटा 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो, जब यहाँ पर हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9
और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जमा का साइन, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जमा घटा घटा, तो हमारे को यहाँ पर आंसर क्या मिलता है, घटा 1, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। तो गुणा का साइन 3x, जमा का साइन 4 को जब घटा 5 से गुणा करेंगे तो हमारे को मिलता है घटा 20। अब देखो यहाँ पे 9x को हम ऐसे ही लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो घटा 3x होगा। अब घटा 3x और ये जमा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा यहाँ पे घटा 3x। अब जमा घटा घटा का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो इसी के साथ ये भी हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आता है। अब फोर्थ पार्ट में देखो हमारे को क्या दे रखा है कि ये और ये एक जैसे है ना, तो इसको हम x मान लेंगे दोनों को, और ये एक जैसे है तो इन दोनों को हम y मान लेंगे, तो ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। यहाँ पर देखो जमा का साइन है और यहाँ पर घटा का साइन है, तो ये दोनों हमारे को किसकी तरह लग रहे हैं, ये इस वाले फॉर्मूले की तरह है ना। अब ये देखो पूरा का पूरा इस रूप में लिखा हुआ है, तो हमारे को क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसमें डाल के सॉल्व करना है ना। तो x की जगह क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर y का स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये वाला स्क्वायर अभी हमने लगाया नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। माइनस का साइन, y की जगह यहाँ पर आएगा 3/2 और उसका यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब y स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे को मिलता है y की पावर 4 घटा में 3/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है कि 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।